फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर झनक पूरे भोज परिवार को ये बताते हुए नजर आती है कि झनक शादीशुदा है। जब श्रीनगर से झनक आई थी कोलकाता, तो उसी दरमियान उसी दिन झनक की शादी हुई थी। झनक के पति के बारे में सिर्फ अनिरुद्ध को पता है और झनक को पता है, जहां पर कि झनक अपने पति की कोई भी इंफॉर्मेशन भोज परिवार के किसी भी सदस्य के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। और झनक ये बात शेयर कर भी कैसे सकती है, क्योंकि झनक की जिस शख्स के साथ शादी हुई वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध भोज है, यानी कि अर्शी का होने वाला पति। आपको बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर झनक की सिंदूरदान की रस्म होती है, जिसके लिए कि झनक के पति का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसे कुछ मंत्र उच्चारण करने होते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है अनिरुद्ध की परिवार की रस्मों में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अनिरुद्ध असल में झनक पर यह इल्जाम भी लगाते हुए नजर आते हैं कि क्या झनक सच में राहुल से शादी करना चाहती थी। क्या यहाँ पर झनक राहुल से प्यार करती है? जो भी सच्चाई है वो झनक बता दे अनिरुद्ध को, क्योंकि झनक अनिरुद्ध को ये कहते हुए नजर आती है कि इस पूरे रायते को फैले हुए काफी लंबा समय हो चुका है और इसे समेटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरकीब काम आ सकती है, जहां पर कि राहुल झनक के पति बनकर आ जाए भोज परिवार में। आपको बता दें कि यहाँ पर झनक का पति यानी कि अनिरुद्ध भोज असल में वीडियो कॉल पर आते तो हैं, लेकिन उस दरमियान झनक के पति यानी कि अनिरुद्ध भोज असल में अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब सिंदूरदान की रस्म होती है तो सृष्टि मुखर्जी असल में देख लेती है अनिरुद्ध के हाथ पर वो बैंड, जो कि यहाँ पर झनक के पति के हाथ में भी होता है। और ये बात यहाँ पर सृष्टि अर्शी को बताते हुए नजर आती है। इसके बाद क्या होता है शो में, कैसा होता है अर्शी का रिएक्शन, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो झनक में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर झनक ये कहते हुए नजर आती है भोज परिवार को कि असल में झनक शादीशुदा है। झनक की शादी उसी दिन हुई थी जब अनिरुद्ध झनक को श्रीनगर से कोलकाता लेकर आया था। झनक के पति की अगर बात की जाए तो झनक के पति के बारे में यहाँ पर अगर किसी को खबर है तो वो झनक के अलावा है अनिरुद्ध भोज, जो कि यहाँ पर झनक के पति की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ शेयर करते हुए नजर नहीं आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर जहाँ घर के सभी सदस्य झनक के हस्बैंड के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं अनिरुद्ध की घर में अचानक से एंट्री होती है, जहाँ पर कि अनिरुद्ध कहते हुए नजर आते हैं कि क्या सभी के बीच कोई खास और सीरियस डिस्कशन हो रहा था। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर अनिरुद्ध की बॉडी बिपाशा की बात की जाए तो वो झनक के पति के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ना सिर्फ बिपाशा बल्कि झनक की बहन अर्शी और अर्शी की माँ सृष्टि मुखर्जी भी झनक के पति की इंफॉर्मेशन पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब है। जहां भोज परिवार में झनक के सिंदूरदान की रस्म को संपन्न किया जाता है, तो वहीं झनक के पति का मौजूद होना काफी ज्यादा परेशानियां क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर झनक के पति को सिंदूरदान की रस्म में कुछ मंत्र भी पढ़ने होते हैं और तभी जाकर पूरी रस्म हो पाती है।
अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि झनक अनिरुद्ध बोस से ये कहते हुए नजर आती है कि इन सभी परेशानियों का एक ही हल हो सकता है। क्यों ना अनिरुद्ध श्रीनगर से राहुल को झनक का पति बना कर ले आए और घर के सभी सदस्यों के सामने राहुल को मौजूद कर दें, ताकि यहाँ पर सभी को लगे कि झनक की शादी राहुल के साथ हुई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध का नाम भी बीच में नहीं आएगा। तो वहीं अनिरुद्ध झनक पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कि क्या झनक राहुल से ही शादी करना चाहती थी, क्या झनक राहुल से प्यार करती है, और ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर झनक के दिल और दिमाग में सबसे पहले राहुल का नाम नहीं आता। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड असल में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से झनक की सिंदूर दान की रस्म को यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से पूरा किया जाता है। जहां पर झनक के पति की बात की जाए तो वो वीडियो कॉल के जरिए सभी के सामने हाजिर तो होते हैं, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अर्शी कि यहाँ पर माँ यानी कि सृष्टि मुखर्जी असल में अर्शी से ये कहते हुए नजर आती है कि झनक के पति के हाथ पर हूबहू वैसा ही बैंड है जैसा कि अनिरुद्ध के हाथ पर है। कहीं ना कहीं अर्शी और अर्शी की माँ सृष्टि मिलकर अनिरुद्ध पर यहाँ पर शक करने लग जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ झनक के पति की परछाई को देखकर। झनक का जो पति है यानी कि अनिरुद्ध बोस असल में वो आवाज बदल कर सारे मंत्र भी पढ़ता है, और ऐसे में यहाँ पर ये सारी की सारी रस्म काफी अच्छी तरीके से हो जाती है, क्योंकि जो झनक का पति है अनिरुद्ध बोस वही इस रस्म को करवाते हुए नजर आता है, इसलिए झनक को कोई परेशानी भी नहीं होती है। ऐसे में यहाँ पर शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे शो में क्या कुछ होगा, किस तरीके से कहानी बदलेगी, देखना होगा, वो बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से अर्शी यहाँ पर ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि के मन में ये यहाँ पर डाउट आ गया कि कहीं अनिरुद्ध का यहाँ पर कोई रिश्ता तो नहीं है झनक के साथ, झनक का जो पति है वो अनिरुद्ध तो नहीं है। वही सच्चाई कब आएगी सृष्टि और अर्शी के सामने पूरी तरीके से देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प क्या लगता है आपको, आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।